तो इधर एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। आपको बता दें, यूपी में सत्ता और सियासत को लेकर एसआईआर का एक बड़ा चैलेंज बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता और एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में विपक्षी पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें भी खींची गई हैं। क्या है एसआईआर को लेकर विपक्ष की चिंता, आइए देखते हैं लखनऊ से न्यूज आवर कोशिश गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। यूपी सरकार की पहल बनी चिंता की वजह, एसआईआर की प्रक्रिया हुई पूरी विपक्ष की चिंता। सुर्खियों में सपा प्रमुख अखिलेश की चिट्ठी। अखिलेश ने लिखा, लिस्ट में नाम जरूरी है, ना एक वोट कटे ना एक वोट घटे, पीडीए के वोट काटे जाने का आरोप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से प्रदेश के लोगों से की गई अपील चर्चा का विषय बन गई है। यूपी में तमाम राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बाद राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त ने ड्राफ्ट लिस्ट जारी किया तो यूपी में सियासत गर्मा गई। सपा के मुख्य अखिलेश यादव ने भी इस पर चिंता जताई। सत्ता पक्ष पर जमकर आरोप लगाते हुए लेटर जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पीडीए के पहरियों के प्रयास के बाद भी पीडीए समाज के वोट काटे गए हैं। उन्होंने लेटर में कहा कि जमीन की भूखी सरकार कोई भी कानून ला सकती है। जनता के हक की सभी चीजें, सोना चांदी जमीन सब छीन सकती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि कोई वोट कटने न पाए, कोई वोट घटने न पाए। जिसके बाद सियासत तेज हो गई, वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। इस बयान और लेटर के बाद न्यूज आर ने जब राजनीतिक दलों से बात की तो जहां एक तरफ सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फरखरुल हसन चांद ने सरकार पर आरोप लगाया तो वहीं भाजपा प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने इसे सही करार दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया था कि लगभग 4 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और जब वो लिस्ट आती है तो वो लिस्ट 2.89 करोड़ वोटर्स की रह जाती है। तो सवाल इस बात का कि मुख्यमंत्री जी के पास आंकड़े कहाँ से आए थे, फिर वो आंकड़े सही थे या गलत थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल ड्राफ्ट जारी किया है उसमें भारी संख्या में जो पीडीए के वोट हैं उनके नाम काटे हैं, भाजपा के लोगों के नाम को जुड़वाया है। वो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी इसलिए भी कह रहे हैं कि ये पेपर मौजूद है, जिन पेपर को हमें बीएलओ ने उपलब्ध कराया, हमारे बीएलए को, पीडीए पैरिंग को। इस लिस्ट में जो चुनाव आयोग द्वारा दी गई, उस लिस्ट में कहीं भी किसी वोटर्स का नाम अंकित नहीं है, केवल उस वोटर्स का नाम, पिताजी का नाम, ईपिक नंबर मौजूद है। ऐसे आप किसी व्यक्ति को कैसे ट्रेस करेंगे? अगर किसी का नाम आ गया है या किसी का नाम कट गया है तो किसी भी राजनीतिक दल के पास इतने संसाधन भी नहीं होते और ये संभव भी नहीं है कि हम एक एक वोटर्स को इस तरह से उसको ट्रेस कर पाए। देखिए, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं ये तो एक अलग बात है, क्योंकि उनको हर चीज में जातिवाद और वोट की राजनीति सूझती है। परंतु सच्चाई ये है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक भारतीय का पहला धर्म है कि वो वोटर लिस्ट दुरुस्त करे। वोटर लिस्ट ठीक होंगी, पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी और उनमें कोई गड़बड़ नाम नहीं होंगे, तो ये लोकतंत्र के हित में भी है और देश के हित में भी है। गलत नाम जुड़े होंगे तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे, चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो लोकतंत्र के लिए भला नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय का प्रथम कर्तव्य ये है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए और गलत नाम अगर उसमें है तो उनको हटवाए। मुझे लग रहा है इस पर काम भी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक जनप्रतिनिधि इस दिशा में काम कर रहा है, गंभीरता से काम कर रहा है, और चुनाव आयोग की ये सराहनीय पहल है कि वो वोटर लिस्ट का काम बड़ी गंभीरता के साथ और तत्परता के साथ कर रही है। और वोटर लिस्ट ठीक होंगे तो निश्चित रूप से अच्छी बात होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर रहती है। लोकतंत्र में अगर चुनाव ही निष्पक्ष नहीं होंगे, वोटर लिस्ट ठीक नहीं होंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। 50 साल सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने चुनाव आयोग की साजिश करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। राष्ट्र लोक दल के प्रदेश प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने एसआईआर की प्रक्रिया को सही बताते हुए अखिलेश यादव के बयान को हार का डर बताया, साथ ही कभी भी सत्ता में वापसी न आने की बात भी कही। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है। पहले वो कहती रही कि एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं, फिर उसने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जल्दी होनी की क्या आवश्यकता थी और समय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा। जब समय बढ़ा दिया गया तो उसका भी विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। और एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि भाई उनके कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है और उनके वोट नहीं कटे हैं,
सत्ता पक्ष के वोट कटे हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर इतनी बेचैनी क्यों है अखिलेश यादव में? क्योंकि वो समझते हैं पूरी तरीके से कि जनता ने अब उनसे मुंह मोड़ लिया है, और संविधान की ताकत यही है कि संविधान के अंदर स्वच्छ वोटर लिस्ट और सही वोटर लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपके द्वारा निरंतर जिस तरीके से रोहिंग्याओं का सपोर्ट किया जाता है वो साफ दिखाता है कि किन वोटरों के नाम कटे हैं। परंतु अगर आपको लगता है कि सत्ता पक्ष के नाम कटे हैं तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अब वो चुनाव में कभी सत्ता में आने वाली नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में वोट कटना ये अपने आप में संदेह पैदा करता है, और तमाम मैपिंग के बाद जो जिंदा लोग हैं उनके वोट नहीं जोड़े गए हैं, ऐसे तमाम केस निकल कर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की इतनी बड़ी बड़ी संख्या में वोट कटने का मतलब है कि जो काम पारदर्शी तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसी वजह से चुनाव आयोग भी आंकड़े तो सामने रख रहा है, लेकिन वो भी बिल्कुल आत्मविश्वास से उस बात को नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वोट कटे हैं और लोगों की वोट भाजपा काट कर उनके मूल अधिकार को छीनना चाहती है। पहले संविधान बदलने की बात कर रहे थे, अब संविधान ने जब नहीं बदल पाए, जनता ने जब इनको अल्पमत में ला दिया मोदी सरकार को 240 सीट पर, तो लोगों के वोट काटना चाहते हैं। हम हरगिज कतई ऐसा नहीं होने देंगे। जिन लोगों के भी वोट कटे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरा विपक्ष उनके साथ है। हम उनके लिए जहां तक संभव होगा वहां तक जाएंगे, लेकिन भाजपा और चुनाव आयोग की जो ये साजिश की खेती ये चलने नहीं देंगे। तो आपने सुना कि किसने क्या कहा। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि एसआईआर में लाखों लोगों के नाम कटे। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन सपा प्रमुख का ये लेटर सियासत में घमासान मचाने के लिए काफी है। लखनऊ से संवाददाता कौशिकी गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कौशिकी, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर। एसआईआर स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, इन्होंने अपने ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दिए हैं वोटर के। 2,79,00,000 से ज़्यादा लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आने की संभावना नहीं है। तो यहाँ के कुछ जनता है जिनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या हम जनता को इसकी दिक्कत देखनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं। आपका नाम? विनोद राय हमारा नाम। बताइए, ये वोटर लिस्ट जो जारी कर रहे हैं अभी, इसमें घुसपैठियों को भी इसके लिए घुसपैठिया का इनका परिभाषा ये है कि जो भाजपा को वोट करने वाले लोग हैं, जो भाजपा के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो भाजपा को सहयोग करने वाले लोग हैं, वो भारतीय हैं। जो भाजपा के विपक्ष में, जो भाजपा के खिलाफ विचार रखने वाले हैं, जो भाजपा सरकार को, बाहरी सरकार को जब कान खोलने की बात आती है, तो जब कहते हैं कि नहीं साहब ये नहीं, ये भी बात होना चाहिए, तो ये सरकार कहती है ये राष्ट्रभक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निर्वाचन आयोग जिस तरह से लोगों का वोट काट रहा है, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का वोट जिस तरह से काटा जा रहा है, आप ये बताइए 2,43,00,000 से ज़्यादा वोट कटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इतना वोट कैसे कट गया, कहाँ गए, जबकि लगभग 64% वोटर होने चाहिए, तो ये कहाँ गया वोट, इसका तो जानकारी नहीं। बता रहे हैं वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ये मृत हो गए, ठीक है, उनका नाम नहीं रहना चाहिए, लेकिन जो जीवित हैं उनका नाम तो रहना चाहिए। आप जनसंख्या जब बढ़ रही है तो वोट और बढ़ना चाहिए। घुसपैठिया उनको निकालिए और उसके बाद बताइए कितने घुसपैठिया हमने बाहर निकाला। इसीलिए तो सरकार ने किया है ये एसआईआर का। अच्छी बात है, तो उसका भी आकलन बतावे कि कितने घुसपैठिए हम देश से बाहर की। हर घर में एसआईआर के फॉर्म पहुंचे हुए हैं। कोई एक घर ऐसा नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहां फॉर्म नहीं गया है। मेरे घर में भी आया, जितने लोग थे, हमने ये बताया कि मेरे घर में 8 लोग का परिवार है, जिसमें 3 लोग डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में बस गए हैं, उनका आप वोट काट दीजिए भाई, वो यहाँ नहीं रहते हैं। इसी तरह से जितने भी परिवार हैं, अगर किसी के परिवार से 2 लोग बंगलौर में सर्विस कर रहे हैं, महाराष्ट्र में सर्विस कर रहे हैं, केरला में सर्विस कर रहे हैं, बाहर सर्विस कर रहे हैं, उनके वोट कटे हैं। उसके अलावा जो लोग ख़त्म हो गए हैं, 20 साल से 25 साल से एक ही चीज़ चली आ रही थी,
असल में वोट का जो परसेंटेज होता है, कहते नहीं है कि 60% पड़े 65% पड़े, आदमी 100% वोटिंग करने आता है। मांगी है ना फरवरी तक सामने आ जाएगा। ये SIR में सबका फायदा हुआ। जो विपक्षी चिल्ला रहे हैं कि विपक्षी मेरा कटा जो है, कहाँ विपक्षी का कटा, ये बताइए। ऐसे तो देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी फॉर्म भरा है, कोलकाता में ममता बनर्जी भी। सब लोग केवल अपना भर दिए जनता को गुमराह करने के लिए कि गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय क्यों फार्म भर दिए, ममता जी क्यों फार्म भर दी, बड़े नेता क्यों फार्म भर दिए, जो है केवल जनता को गुमराह करने के लिए। SIR पे तो ठीक हो रहा है, पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, और प्रदेश में भी हो रहा है। तमाम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, घर मकान से दूर भी चले जाते हैं, मौके पर नहीं रहते हैं। बहुत लोग फार्म पा गए, भर नहीं पाए होंगे, जैसे बाहर भी रहते हैं, दिल्ली बम्बई और तमाम जगहों पर। और बहुत लोग SIR में रिसीविंग भी ले लिए हैं, जैसे अपना खुद को हमने दिया और वहाँ नाम लिस्ट में बच्चा ने देखा, अभी चढ़ा नहीं। तो ऐसे तमाम। आपके घर में किसी का कटा वटा है वोटर लिस्ट? हमने लिख के दिया था, रिसीविंग भी मिला, लेकिन अब लिस्ट में नाम नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? अब पता नहीं, हमने फिर फ़ोन करके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब नोटिस जाएगी, अब पता नहीं कैसे नोटिस भेजेंगे, क्या करेंगे, कब आएंगे, कब जाएगा, कब लास्ट एक बार और भी चांस है, तब तो नहीं चढ़ेगा तो हम छूट जाएंगे तक या वोट तक इसको पूरी तरह। और चलिए